Myself Vishal Nahar. I'm a professional tennis coach. I'm working in Ludhiana right now. सो लुधियाना में हम अपने 2-3 सेंटर चलाते हैं। ग्राउंड लेवल पे बस एक ही चीज़ काम कर रही है कि बच्चा हमारी एकेडमी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो गया तो वो किसी और का लेवल देखेगा। आफ्टर दैट बच्चा हमारे से टूट सकता है। सो दैट वो बच्चे का करियर कहीं न कहीं खराब कर दे। ग्रैंड स्लैम लेवल के प्लेयर्स क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? पेरेंट्स को ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी गेम में डाल रहे हैं, कुछ चीज़ से इस चीज़ को क्लियर करो, कोच की अपनी एजुकेशन क्या है और उसने कितने प्लेयर क्रिएट किए हैं। ये आईपीएल भी है अभी आजकल, तो लोग पेरेंट्स सोचते होंगे यार देखा जाए तो करियर ऑप्शन है, मनी है उसमें, उनको लगता नहीं है कि टेनिस में पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं कि टेनिस में पैसा नहीं है, टेनिस में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर देखिए ना क्रिकेट, तो हर कोई कोच है क्रिकेट का बिल्कुल 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 इंडिया बिल्कुल, में, राइट? कोई ना कोई सुझाव दे ही रहे होंगे, यार तू ऐसा कर, या ये इस प्लेयर ने ऐसा बिल्कुल। नहीं किया। पर टेनिस में बहुत बिल्कुल कम राइट। है, हम बात ही नहीं करते। जैसे अभी हमने रिसेंट थाईलैंड भी करा। मेरे जो प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ वहाँ के जूनियर आईपीएल प्लेयर्स के साथ खेला, तो उनका जो खेलने का स्टेमिना सर वो मतलब 8 to 10 आवर्स अ डे है। तो विशाल जी, अगर आपको पूरा कंट्रोल मिल जाए इंडियन टेनिस सिस्टम का, तो पहला बोल्ड स्टेप क्या उठाएंगे आप? अनक्वालिफाइड अकेडमी एंड इनके ऊपर हमारा सबसे पहला एक्शन होगा कि पहले हम हेलो विशाल जी, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। हाय सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हम ठीक है, मैं तो ठीक हूँ सर। आप बताएं, आप कैसे हैं? आई एम गुड सर। गुड। तो सर हम बात करेंगे आज इंडिया में टेनिस प्लेयर्स का फ्यूचर एंड तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप बताएं, हमें ऑडियंस को बताएं, आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें। कहाँ क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है? Myself Vishal Nahar. I'm a professional tennis coach. I'm a former tennis player एंड मैं बेसिकली पिछले 15 साल से टेनिस के साथ हूँ। तो आई एम अंडरटेकिंग द गाइडेंस ऑफ मिस्टर पवन कपूर, मिस्टर तविंदर कपूर। तो दे आर फॉर्मर टेनिस प्लेयर्स। मिस्टर पवन कपूर इज़ इंडिया नंबर 1 प्लेयर। मैं उनके साथ रहा काफ़ी टाइम। उनके छोटे ब्रदर दविंदर सर के साथ रहा। तो नाउ आई एम रनिंग द स्पोर्ट्स अकेडमीज इन लुधियाना। ओके, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स यस। नाइस। कोई और अकेले टेनिस में आपकी अकेडमी है कि कहीं कुछ और स्पोर्ट्स भी आप करवाते हैं? बेसिकली वी आर रनिंग अ मल्टीपल स्पोर्ट्स इन अकेडमी। अच्छा। बट मेजर हमारा जो फोकस है वो टेनिस पे है ज़्यादा। जी, 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 टेनिस पे है। तो यहाँ हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, मैंने सोचा आपको इनवाइट करें। विंबलडन चल रहा है यहाँ पे, यूके में। एंड मैंने सोचा कि यार कोई इंडिया का कोई प्लेयर ही नहीं है इसमें अभी, आई थिंक जो मैंने देखा नहीं है कि सिंगल्स में इंडिया का कोई प्लेयर आया हो। तो मैं ऐसे यहीं से स्टार्ट करना चाहता था कि इंडिया जैसे देश में, इतना हमारा देश है, राइट, ग्रैंड स्लैम लेवल के प्लेयर्स क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि नाउ वन ऑफ द यंगर प्लेयर हितेश चौहान, ही इज़ फ्रॉम लुधियाना। नाउ ही इज़ प्लेइंग इन विंबलडन जूनियर। तो अभी राइट नाउ वो खेल रहा है विंबलडन में इस साल। तो कुछ यंगर प्लेयर हैं राइट नाउ जो इस साल आगे आए हैं। तो बाकी ये है कि फर्दर अगर हम बात करें कुछ के सिस्टम को लेके, तो बहुत ज़्यादा प्लेयर और पेरेंट्स अवेयर नहीं इस चीज़ में। बट ये कह सकते हैं कि कुछ स्टार्टअप हो चुका है इस चीज़ में कि प्लेयर्स अब आगे आ रहे हैं। जैसे अभी हितेश चौहान है, तो ही इज़ अंडर 18 प्लेयर, जूनियर विंबलडन में इस साल खेल रहा है वो। तो बहुत अच्छा, मतलब इस चीज़ को देख के काफ़ी मोटिवेशन है बच्चों के अंदर, काफ़ी बच्चे इनकरेज हैं इस चीज़ के साथ कि हमारे लुधियाना से भी एक ग्रैंड स्लैम लेवल पे प्लेयर निकला इस बार। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो सिंगल्स में जब जाते हैं, तो जूनियर में मैंने काफ़ी देखा है, राइट, काफ़ी प्लेयर खेलते हैं, जी। बट वो एक्चुअली जब सीनियर्स में नहीं आ पाते, तो क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है या कुछ कोई डीपर इशू आपको लगता है? सो उसमें सर सारा ब्लेम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं दे सकते। बिकॉज़ अगर इंडिया पंजाब लेवल की बात करें, तो यहाँ जस्ट ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है बट इतना नहीं है कि हम प्लेयर बना नहीं सकते, ठीक है? बट इसमें ना सबसे मेजर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे राइट नाउ है इंडिया में, वो कुछ चीज़ की एजुकेशन को लेके है। जो फ़ील करा या जो देखा, जितना मैंने कोचिज़ के साथ इंटरेक्शन हुई मेरी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि कोचिज़ की खुद की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि बच्चों को उस लेवल तक वो टीच कर पाएँ। बिकॉज़ हर जगह अगर आप देखेंगे ना, तो कोचेज़ अगर आप देखोगे कि कोई कोच क्वालिफाइड नहीं है। हम्म। मोस्टली कोच विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब 6 महीने साल के एक्सपीरियंस के साथ वो अकेडमीज़ खोलते हैं, तो उसका लॉस कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर देखने को या दैट्स व्हाई कि
प्लेयर इंडिया से नहीं ज़्यादा निकल पाते, बिकॉज जब तक उसको वो राइट टाइम तक गाइडेंस मिलनी शुरू होती है, तब तक हमारे इंडिया में स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है बच्चों पे। तो पेरेंट्स बैक स्टेप हो जाते हैं उस टाइम तक ना, तो बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। सो वो जो राइट टाइम है वो कोचिज़ या अकेडमीज की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का खराब हो जाता है। जी, जी। तो क्या देन आपको लगता है कि सिस्टम में कोई पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म भी होता है, तो जो यंग टैलेंट को दबा देता है? देखो, हाँ, कह सकते हैं, बट नॉट इन टेनिस। तो इसमें यही है कि देखो, सिंगल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो इसमें अगर प्लेयर कैपेबल है या वो फाइनेंशियली भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में राइट नाउ है। जैसे टीपीएल फेडरेशन है, एक स्टेट फेडरेशन अभी चल रही है, ओके। तो हम भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। आइटा है हमारे पास, एक बड़ी बॉडी है हमारी नेशनल की। तो इसमें काफ़ी प्लेयर्स सरवाइव करके आगे आते हैं और डेफिनेटली निकलते हैं इसमें से। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म का कोई है इसमें? कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है सर ये, बट हुँ। इतना ज़्यादा नहीं कह सकते कि हम लोग की ओके। इसकी वजह से टेनिस नीचे दब जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी जैसे क्रिकेट है हमारे देश में कितना चलता है, राइट? उसमें जी मैंने काफ़ी सुना है, रूमर्स काफ़ी सुने हैं कि पॉलिटिक्स काफ़ी होता है, फेवरेटिज्म काफ़ी होता है, क्योंकि वो पूल ही इतना बड़ा है, राइट? हर हर बिल्कुल। प्लेयर नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या टेनिस में अभी मुझे आई डोंट नो हाउ बिग पूल इज़ इन इंडिया ऑफ टेनिस। आपको क्या लगता है जी काफ़ी बच्चे हैं जो टेनिस खेल रहे हैं? हाँ, काफ़ी काफ़ी बच्चे हैं सर। जैसे व्हेन आई स्टार्ट द टेनिस इन 2009, सो उस टाइम पे टेनिस बहुत नई एक्टिविटी थी लोगों के लिए। मैंने जब शुरू करा अपने करियर टेनिस में, तो हम लोग मोर देन 200 प्लेयर्स थे हमारे अकेडमी में। तो बट आज के टाइम में, उस टाइम लुधियाना में एक ही सिंगल एकेडमी थी जिसमें हम खेलते थे, इन पीएयू लुधियाना। तो बट अभी आप ये देखो कि अगर आप लुधियाना विजिट करते हैं ना, तो लुधियाना में अब राइट नाउ मोर देन 20 एकेडमीज होंगी टेनिस। तो जिसमें से हुआ क्या कि प्लेयर्स तो बने, बच्चों के इंटरेस्ट तो डेवलप हुए, बट रिजल्ट्स उतने ही डाउन चले गए। प्लेयर्स बहुत हैं, प्लेयर्स निकल सकते हैं, प्लेयर बन सकते हैं, बट कमी है इंडिया में एक गाइडेंस की। वो चीज़ की लेस एक्सपीरियंस, लेस नॉलेज, लेस एजुकेशन की वजह से। जैसे आपने बताया कि लुधियाना में काफ़ी टैलेंट है, इसमें छोटा सा हमारा शहर है लुधियाना, उसमें भी काफ़ी टैलेंट है, जी बट जी एक्सपोजर और वो जो वर्ल्ड क्लास कोचिंग जिसे आप पहले भी बता रहे थे, आपने टच किया जी कि क्यों मिसिंग है, आपको जी। क्यों लगता है कि कोचिंग क्यों मिसिंग है? मिसिंग सर, देखिए, बेसिकली क्या है इसमें, कहीं ना कहीं घूम के ना पेरेंट्स ही आ जाते हैं। बिकॉज आज के लुधियाना जैसे शहर में इतने एजुकेटेड पेरेंट्स हैं ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल लेवल पे भी, या अदर चीज़ों को भी बात करें ना, बट पेरेंट्स ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। क्योंकि पेरेंट्स जिस कोच को अपना बच्चा हैंड ओवर कर रहे हैं, बेसिकली पेरेंट्स को ही नहीं पता हमने उनसे क्या चीज़ें पूछनी है, बिकॉज वो सोचते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी कराना है, तो वो किसी भी कोच को हैंड ओवर कर देते हैं अपना बच्चा। तो सम टाइम क्या होता है कि वो चीज़ उस लेवल पे होती नहीं है, बट बच्चा कैपेबल होता है वो चीज़ करने के लिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं लैग करता है इंडियन पेरेंट्स, कि जब हम लोग, पेरेंट्स को ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, कि जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी गेम में डाल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल आपका एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए कि आप कुछ चीज़ से इस चीज़ को क्लियर करो कि बेसिकली कोच की अपनी एजुकेशन क्या है, उसका अपना क्या वर्क एक्सपीरियंस है, और उसने कितने प्लेयर क्रिएट किए हैं और कितना एक्सपीरियंस उसके पास है टेनिस में। आपने पेरेंट्स की बात की, तो क्या आपको लगता है कि टेनिस को एक वो सीरियस करियर ऑप्शन नहीं मानते, या बस क्योंकि वो उनको पता है कि क्रिकेट ही एक एक सीरियस करियर ऑप्शन है? हाँ, कह सकते हैं एक्चुअली सर, जो देखो, जो चीज़ ज़्यादा दिखती है इंडिया में वो बिकती ज़्यादा है। तो यूजुअली क्या है कि क्रिकेट बहुत इजी अप्रोचेबल गेम है, कि हम हर जगह उसको देख लेते हैं, रोड साइड पे, गलियों में, है ना, घरों में बहुत इजी वो चीज़ मिल जाती है। एंड इंडियन पेरेंट्स का क्रेज भी बहुत है टेनिस क्रिकेट के लिए। तो टेनिस कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, बट पेरेंट्स आज भी कहीं ना कहीं टेनिस में सीरियस नहीं है। बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में इसमें अगर, मतलब 10 to 15% की गैदरिंग है जो टेनिस में सीरियस है। अदरवाइज 80-85% जो लोग हैं, या तो वो एक्टिविटी पर्पस पे चल रहे टेनिस में, अगर उनमें से कुछ बच्चे सीरियस हैं, उनके पेरेंट्स उनके करियर को लेके सीरियस हैं। तो
ये बहुत बड़ा एक लॉस है इंडिया में बच्चों के लिए। क्योंकि अब वो जैसे लगता है, जैसे आईपीएल भी है अभी आजकल, तो लोग पेरेंट्स सोचते होंगे यार, देखा जाए तो करियर ऑप्शन है, मनी है उसमें, तो टेनिस में उनको शायद नहीं लगता, उनके पास कोई रोल मॉडल्स ज़्यादा नहीं है आई थिंक टेनिस में ना, उनको लगता नहीं है कि टेनिस में कि यार इतना वो पैसे कमा सकते हैं बच्चा मेरा, या अच्छा करियर ऑप्शन। तो आपको लगता है ऐसा कुछ है, क्योंकि एज अ रोल मॉडल्स ही नहीं है। यस, एज हाँ। अ एज अ गुड करियर वो नहीं सोचते अगर हम्म। फाइनेंशियल बेसिस पे भी बात करें। हम्म। बट अगर सर नॉलेज के बेसिस पे चले, बिकॉज ये सारी नॉलेज अगर एक बात करें ना, ये सारी जिस कोच के पास आप खेल रहे हो ना, ये सारी चीज़ें वहां से आपको मिलती हैं कि बेसिकली जिस स्पोर्ट्स में आप सोच रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। ये नहीं कि टेनिस में पैसा नहीं है, टेनिस में बहुत ज़्यादा पैसा है अगर हम लोग इसको एक अच्छे करियर के ऑप्शन में भी लेके चलते हैं। अच्छा। बट उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि पेरेंट्स को ना उस चीज़ में नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि इसका फर्दर आगे 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बच्चे पे टाइम और पैसे की है, आफ्टर 2 इयर्स उसका क्या निकलेगा। तो उसमें अगर कोच को नॉलेज है तो वो पेरेंट्स को सही गाइडेंस देता है, तो मेरे को लगता नहीं है कि पेरेंट्स टेनिस से पीछे हट सकते हैं। गॉट इट। हाँ, तो इसमें कोचिज का ही एक बहुत बड़ा रोल है कि वो सही गाइड करें पेरेंट्स को, ना कि ये कि जस्ट एक वो वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम है, एक एक्टिविटी ना बना के छोड़ दें उसको। तो क्रिकेट आप देखेंगे ना कि अभी विंबलडन चल रहा है, बट घरों में या रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी आप मेजर जगह देखेंगे ना, तो क्रिकेट के मेरे को लगता है पास्ट मैचेस भी चलते होते हैं, बट टेनिस का जो करंट है वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। जी जी। तो इसी वजह से हमारे इंडियंस प्लेयर्स है, अंकिता रायना एंड आफ्टर दैट करमन दी है, उसके बाद सुमित नागल है, गोपाना हो गया, एंड काफी इतने अच्छे मतलब प्लेयर्स जो आगे अभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूकी बाम्बरी है ना। तो बट यही है कि इंडिया में रोल मॉडल बहुत है, बट बात यह है कि हम देखते कितना है उस चीज के लिए, हम खुद सीरियस कितना है उस चीज के लिए। जी जी, 100%, ये आपने बड़ा सही कहा। ये तो मुझे भी लगता है कि कई बार हम, जैसे अभी टेस्ट मैच क्रिकेट चल रही है इंडिया इंग्लैंड की, तो वो दिखा रहे होंगे रादर दैन विंबलडन, जहाँ जहाँ भी जाएंगे पब्स में या बार्स में, या तो आपको क्या लगता है कि जूनियर्स जो हैं हमारे, जैसे आपने बताया हमारे जूनियर्स खेल रहे हैं अभी जूनियर विंबलडन में अभी चल रहा है जो, तो क्या हमारे जो जूनियर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी होते हैं? जूनियर्स देखिए सर, एक चीज है कि जूनियर्स जो प्लेयर है ना, वो टोटली कोच पे डिपेंड होता है। क्योंकि प्लेयर की जो डेवलपमेंट की बात करें, अगर प्लेयर इंडिपेंडेंट खेलता है ना, वो आफ्टर 17-18 खेलता है जब वो मेंस में आ जाता ओके। है। बिलो 18 टोटली कोच अपने कोच पे डिपेंड है, प्लेयर सॉरी, वो अपने टोटली कोच पे डिपेंडेंट रहता है। बट वहाँ कहीं ना कहीं अगर आप फिर घूम के देखोगे ना, उसका जो कोच है वो प्लेयर चाहे कैपेबल होगा उस चीज़ के लिए, बट उसका कोच उस लेवल के लिए रेडी नहीं हो। सो ना तो वो उसको फिटनेस गाइडेंस दे पाएगा, ना उसको मेंटली गाइड कर सकता है वो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब प्लेयर को अपने उसका आइडल जो उसका कोच है राइट नाउ, तो अगर वही उसको सही पॉइंट नहीं बता पा रहा मैच के अंदर या उसके फ्यूचर मैच के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि वो प्लेयर मतलब जूनियर लेवल पे भी कहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो अभी जैसे हमारे पास कुछ यंगस्टर प्लेयर्स हैं, जब वो खेलते हैं कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में, नाइटा और टीपीएल, तो इसमें मेजरली हमारा एक पर्सनल कोच या हमारे पेरेंट्स की मतलब एक प्रायोरिटी होती है कि हम उनके साथ ट्रैवल करेंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट ज़रूरी होती है प्लेयर के लिए। बट मोस्ट ऑफ द अकेडमीज मैंने देखा है कि प्लेयर्स आते हैं बट सोलो ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स के साथ, बट पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता इतना, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को चाह के भी उस लेवल की गाइडेंस नहीं दे सकते। वहाँ प्लेयर लैक करते जूनियर लेवल। तो इसलिए आप पहले कह रहे थे कोचिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस लेवल पे, क्योंकि अगर कोच एंड यस, पेरेंट्स दोनों इकट्ठे होकर काम ना करें प्लेयर के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट इज़ बिल्कुल वेरी, बिल्कुल राइट। अगर आप देखें क्रिकेट इज़ वेरी इजी, राइट? आई मीन एवरीवन नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, एवरीवन यस, काइंड ऑफ, मैं देखता हूँ हर या कोई अगर देखे ना क्रिकेट, तो हर कोई कोच है क्रिकेट का बिल्कुल 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 इंडिया बिल्कुल में, ठीक है। राइट? कोई ना कोई सुझाव दे ही रहे होंगे, यार तू ऐसा कर, या ये इस प्लेयर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, पर टेनिस में बहुत बिल्कुल कम राइट। है, हम बात ही नहीं करते टेनिस, पेरेंट्स। यस, टेनिस बहुत टेक्निकली गेम है सर। जी जी। इसमें बहुत ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो विदाउट राइट गाइडेंस हम लोग इनको अप्लाई भी नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो कोचेस, एंड सेकंड मेरे को तो ये है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का सीरियसली सोचते हैं, वो कोचेस के साथ साथ ना पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके अंदर।
आप बच्चा हैंड ओवर कर देते हो, वो अकेली कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती बच्चे को बनाना, बिकॉज उसकी एक इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स से मिल सकती है, वो आई थिंक कोच से कहीं ना कहीं नहीं मिल सकती। कोच उसको मेंटली रेडी कर सकता है, फिजिकली रेडी कर सकता है, बट इमोशनली उसके पेरेंट्स हैं जो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं उसके टाइम। तो जैसे आपने पहले बात की थी कि एआईटा जो है, जैसे गवर्निंग बॉडी है ए हमारी। आई टी ए यस, हमारी जो नेशनल बॉडी है, यस। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि वो सही तरीके से काम कर रही है या सिर्फ फॉर्मली फॉर्मेलिटी निभा रही है? नहीं, वो देखिए सर, वो अपने लेवल पे डेफिनेटली अपना वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज उनका काम है कि जो ग्रास लेवल पे जो अकेडमीज हैं, ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा काम, उनको ऑथराइज करना, उनको टूर्नामेंट्स प्रोवाइड करना। बट ये है कि आप देखेंगे कि इसमें अब कहीं ना आईटा अपना काम कर रही है, वन ऑफ द स्टेट बॉडी टीपीए वो भी अपना काम कर रहे हैं, फेडरेशन अपना सही रास्ता लेके चल रही है। बट वहाँ बात वही आती है कि पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा है, बच्चे कितने के अवेयर हैं उसके लिए। गवर्नमेंट अपना काम ठीक कर रही है टेनिस के लिए, लेके आ रही है टेनिस को, बहुत ज़्यादा उन्होंने इनकरेज करा टेनिस को, बिकॉज इतना बड़ा लेवल प्रोवाइड करना है और बड़ी बात है। तो सो यही है कि उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो प्लेयर्स की कितनी ज़्यादा रहती है, उसके अगर प्लेयर जुड़ते हैं, अगर वो प्लेयर उन टूर्नामेंट्स को खेलते हैं, आफ्टर दैट प्लेयर्स आगे आएंगे। तो वन ऑफ द वे कि प्लेयर को आगे आने के लिए आईटा को खेलना पड़ेगा। तो इसमें क्या फंडिंग और स्पॉन्सरशिप का भी कोई रोल है? कितना क्रूशियल रोल है इसका? बिकॉज मैं अगर अगर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखें तो बहुत कम ही टेनिस प्लेयर्स हैं जो आई थिंक टीवी में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आते हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, अगर यस पेरेंट्स यस। को देखा जाए तो उनके उनके साथ वो कहते हैं यार देखो देखो क्रिकेटर हर काइंड ऑफ एडवर्ट्स में है, वो कोई टेनिस प्लेयर नहीं मिलता, वही मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। तो स्पॉन्सरशिप और फंडिंग का क्रूशियल रोल तो होगा, वो प्लेयर उनको प्राइवेट, ये यू नो या नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड सर। तो इसमें रोल देखो, फाइनेंस का रोल तो हर स्पोर्ट्स में रहता है, कि देखिए एक प्लेयर के लिए वो चीज़ ज़रूरी है ना। एंड बट ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप वगैरह या एड्स में, या एक फेस, मतलब आप फेस वैल्यू बनाने की बात कर रहे हैं जैसे हम लोग ना, तो वो अगर हम लोग क्रिकेट या अदर स्पोर्ट्स में भी बात करते हैं ना सर, तो उसमें ना कहीं अगर आप देखेंगे कि स्टेट और नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उठाया नहीं जाता, मतलब किसी लेवल के लिए। अगर हम देखेंगे कि अगर आप नीरज चोपड़ा की बात करते हैं हम लोग, है ना, ओलंपिक प्लेयर है, जेवलिन का, तो उसको भी जब तक वो ओलंपिक में मेडल नहीं निकाल के लाया था, उसका भी फेस वैल्यू इतना क्रिएट नहीं हुआ था। आफ्टर दैट काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं जो एक नेक्स्ट लेवल के बाद ही निकले। बट टेनिस में हम लोग अगर सोचे ना, तो पेरेंट्स यहाँ नेशनल के बाद ये होप्स बहुत ज़्यादा जल्दी लगा लेते हैं कि हमें क्रिकेट या जेवलिन या अदर एथलेटिक्स की तरह हमें फेम नहीं मिल रहा। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको आगे सरवाइव करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं ये चीज़ें, बट हमें थोड़ा सा एक पेशेंस रख के इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा पहले, सो दैट ये चीज़ें आगे खड़ी हैं आपके लिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस लेवल पे, बट फिलहाल नेशनल लेवल तक बहुत प्लेयर्स आते हैं, तो हर प्लेयर के लिए इतना कुछ अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता सेम लेवल पे। तो अगर हम लोग एक डिफरेंट लेवल क्रिएट करते भी, जैसे राइट नाउ मैं बात कर रहा था हितेश चौहान की, अभी वो विंबलडन खेल रहा है जूनियर्स में, तो होपफुली जल्दी वो सीनियर्स में भी एंटर करेगा, है ना। तो उसमें ऐसी चीज़ है कि जब इतने बड़े लेवल को आप करके आते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वापस खड़ी हुई वहाँ, तो फिर आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता है फर्दर आगे फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए। पेरेंट्स के लिए एक लर्निंग है आज का जो हमारा एपिसोड है कि कैसे सपोर्ट करें अपने बच्चों को। टेनिस इज़ ए ग्रेट ग्रेट फ्यूचर ऑप्शन, राइट? जी। जी। तो विशाल जी, मैं बताएं कि अगर जैसे आप खुद कोच हो, राइट, क्या हमारे कोचेस खुद अपडेट रहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ? सर, मैंने जितना लुधियाना में, मैं जैसे पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ एज अ टेनिस कोच, तो लुधियाना पंजाब लेवल पे मोस्ट ऑफ द जो अकेडमीज़ है वो ऑथोराइज्ड अकेडमीज़ नहीं है, या उनके कोचेज क्वालिफाइड नहीं है बेसिकली। अगर आज आप फाइंड आउट करेंगे ना, ओके। तो आपको मतलब आप बहुत इजीली उसको मतलब काउंट कर सकते हैं कि जो ऑथोराइज्ड अकेडमीज़ हैं। तो लुधियाना में भी जैसे कुछ ही कोचेज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स जिन रेडी कर रहे हैं वो। बट मोस्ट ऑफ द अकेडमीज या कोचेज की बात करें, दे हैव नो एनी एडवांस एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से वो बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट या एक नेक्स्ट लेवल पे प्रोवाइड कर सके। तो कोचेज यहाँ पे उस लेवल तक रेडी नहीं है, या वो
नॉलेज लेना नहीं चाहते, या मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के कि शायद उनको लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर हम लेते हैं तो आई थिंक दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द इंटरनेशनल लेवल ना। सो उसमें कहीं ना कहीं वो डर के या थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन ना। तो इस वजह से कोचिज इंडिया से बाहर निकलते ही नहीं है कभी। तो वही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि प्लेयर्स को भी उतना ही एक्सपीरियंस दे पाते हैं जितना उनके पास खुद का हो। तो मैं ना समझना चाहता था ऐसे ना फुटबॉल में ना जैसे लेवल्स होते हैं आई थिंक, मैं अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो यूएफए ए लाइसेंस, बी लाइसेंस, आई थिंक ऐसे लाइसेंस होते हैं कोचिज़ के ना, जो तभी वो कोच कर पाते हैं फुटबॉल टीम्स को, तो आपको लगता है कि टेनिस में ऐसा कुछ है या ऐसा होना चाहिए? क्रिकेट में भी आई थिंक कुछ ऐसा होना चाहिए। वो चीज़ें ना हर स्पोर्ट्स में अवेलेबल हैं सर। अच्छा, अच्छा। अवेलेबल हर लेवल पे है, जैसे भी राइट। राइट नाउ हमारी जो आइटा है भी हुँ, हमें सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं नेशनल लेवल। सो आफ्टर दैट फॉरेनर फेडरेशंस हैं जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशंस है, जो आईटीएफ है, हुँ, हुँ, ईजीटीपी हुँ, है, हुँ, हुँ, एकेटीसी है, या ग्लोबल एसोसिएशन है हमारी, है ना। तो आई थिंक काफ़ी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। बट बात वही आ जाती है कि कोचेज एक लेवल के बाद खुद को स्टेबल कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक सर्टिफिकेट ले लिया दैट इज ओके फॉर मतलब हमारे ये दिखाने के लिए बहुत है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है। सो जैसे कि मैंने अपनी सर्टिफिकेशन बाय आइटा, बाय एएटीसी, बाय एजीटीपी एंड सम अदर फेडरेशंस, और मैंने काफ़ी कैंप्स किए इंटरनेशनल लेवल पे ना, मतलब वर्ल्ड क्लास कोचेज के साथ मैंने काम किया आउट ऑफ इंडिया जाके, इन थाईलैंड एंड सिंगापुर। काफ़ी टाइम हमने इस चीज़ पे वर्कआउट करा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि हम अगर खुद अपडेट रहते हैं तो हम अपने बच्चों को भी कर पाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक थाईलैंड में कैम्प किया था, तो आई वर्क विद थाईलैंड नंबर वन फॉर्मर प्लेयर। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, एंड आफ्टर दैट बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा, मतलब उनको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। तो बात वही आ जाती है कि कोचिज़ के लिए ये चीज़ मस्ट है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी यही कहता हूँ बार बार कोचिज़ को कि निकलो यहाँ से, कुछ सीखोगे तो कुछ सिखा पाओगे आप अच्छा बच्चों को। नहीं, 100%, 100%। तो मैं फिर सोच रहा था कि जैसे हमने बात की कोचेज़ की, तो अपडेट नहीं होते, तो क्या फिर ग्रास रूट लेवल पे जैसे अभी चल रहा है, जैसे जूनियर ग्रास रूट लेवल पे, क्या ये एकेडमी सिर्फ बिजनेस बन चुका है? जैसे आपने कहा कि वो बस सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि बस हो गया, तो क्या ये एक बिजनेस बन चुका है जहाँ पैशन से ज़्यादा जस्ट वी से ओके मनी मैटर्स? हाँ, कह सकते हैं सर, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप लुधियाना भी कभी आपका चक्कर लगेगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द अकेडमीज का जो माइंडसेट है वो मतलब पैसे के ऊपर है। मतलब ठीक है, पैसा एक नेसेसरी है फॉर मी ऑल्सो, बट हमें ये है कि हम एटलीस्ट उस बच्चे का खराब कर रहे हैं जो आपके भरोसे अकेडमी में आया। तो वो कहीं ना कहीं, अब आप देखेंगे ना तो अकेडमीज में हमारे पास लुधियाना में अगर हम काउंट करेंगे मोर देन 1000 स्टूडेंट होगा जो टेनिस खेल रहा हो, तो इन लुधियाना only। तो बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप कोचिज की बात कर लेंगे तो वो बच्चा कभी अपनी एकेडमी से बाहर आके खेलना ही नहीं होगा। मतलब वो अपनी एकेडमी में खेल रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, बस उसको वही पता है कि हमें एक में बच्चे को बिठा के बताया ना कि यू आर द बेस्ट प्लेयर। उसने कभी बेस्ट को देखा ही नहीं है। वो बस एक यही रह गया कि इस ग्राउंड लेवल पे बस एक ही चीज़ काम कर रही है कि बच्चा हमारी एकेडमी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो गया तो वो किसी और का लेवल देखेगा, आफ्टर दैट बच्चा हमारे से टूट सकता है। वो फाइनेंशियल लॉस की वजह से एकेडमीज डरती हैं, कोचेज डरते हैं, सो दैट वो बच्चे का करियर कहीं ना कहीं खराब करते हैं इस चीज़ में। वेरी इंसाइटफुल विशाल जी। ये तो फिर तो वो एज ए वो प्रोफेशनल बन ही नहीं पाएंगे, वो तो बस वही एकेडमी में रह जाएंगे बच्चे, है ना? यस, यस, मैं आपको जी। वही बता रहा हूँ कि बच्चा आज के टाइम में लुधियाना में बच्चा 6 साल का बच्चा भी टेनिस खेल रहा है, 5 साल का बच्चा भी टेनिस खेल रहा है। तो बहुत अच्छी एज होती है कि एक आप अच्छा प्लेयर क्रिएट कर सकते हो। बट जब आप उसको 5 से 10 साल तक उसको ऐसे ही लेके चलते हो विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी, है ना, हमें जो अचीवमेंट नहीं दिखती पेरेंट्स को, तो इतने टाइम के बाद ना पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि अब हमारा इसमें करियर करना बहुत टफ है, या टेनिस बहुत टफ गेम है, या टेनिस में करियर बनाना बिल्कुल ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या हमारा बच्चा टेनिस के लिए बना ही नहीं है। तो इस वजह से पेरेंट्स अपना पाथवे चेंज करते हैं, टेनिस को हट के वो दूसरी गेम में जाते हैं जिसमें हमको थोड़ा इजी रिजल्ट मिल जाता है, बिकॉज वो टीम गेम्स होती हैं। तो ये सिंगल गेम है,
अगर इसमें कोच अपना सही काम नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिया का आने वाला जो प्लेयर बन सकता था, उस प्लेयर को वो उसकी वजह से वो टूट गया प्लेयर इंडिया से। तो आपको क्या लगता है कि एक यंग प्लेयर को अगर ग्रैंड स्लैम जीतना है, तो उसके लिए तो आप जैसे बताया कि एक तो एकेडमी से बाहर जगह करना है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स के, तो आपको लगता है कि इंडिया से बाहर भी ट्रेन होना, जैसे आपने कहा कि आप थाईलैंड गए, है ना, बच्चों को लेके गए एकेडमी में, तो आपको लगता है कि इंडिया से बाहर भी ट्रेन होना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है सर, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग ना अगर एक बात करेंगे इंडियन कल्चर की, तो यहाँ पे फूड से लेके फिटनेस तक, या हमारे डिसिप्लिन की भी बात करें या हमारे रूटीन की भी बात करें, हम ना काफ़ी कहीं ना कहीं पीछे हैं अदर कंट्रीज से। जी। तो जैसे अभी हमने रिसेंट थाईलैंड भी करा, तो मेरे जो प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ वहाँ के जूनियर आईटीएफ प्लेयर्स के साथ खेला। तो उसमें जब मैंने उनको कंपेयर करा, तो उनका जो खेलने का स्टेमिना सर, वो मतलब 8 to 10 आवर्स अ डे है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो इतना सरवाइव कर ही नहीं पाते। तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम निकाल लेंगे इंडिया से बाहर, तो अपनी डाइट के लिए बच्चे अवेयर होंगे, अपनी फिटनेस को लेके अवेयर होंगे सर, एंड कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को लेके आएंगे वापस अपने इंडिया में। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ मस्ट है कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए निकलना चाहिए इंडिया से। जी, 100%, 100%। बहुत बड़ा पार्ट होगा ये। जी, जी। तो आप जो अभी आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, राइट, जी तो आपको क्या लगता है ये अगेन थोड़ा पेरेंट्स पे डिपेंड है? क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतना सारा दिन बाहर खेलते होंगे आपकी एकेडमी में भी, तो थोड़ा आपको लगता है कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छा मील दें, गुड फिटनेस में रखें, ऐसे बाहर ना खिलाएं ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा कल्चर काफ़ी है बाहर खाने का, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लगता हाँ है कि जी। अभी जो यंग जनरेशन है, ऐसे 13 ईयर ओल्ड है, जैसे आपकी एकेडमी में होंगे ये बच्चे, है ना, टेन जी। टेन 10 ईयर ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स यस सर ओल्ड, तो यस। आपको लगता है कि उनको अभी से अपनी फिटनेस लेवल एंड फूड पे ध्यान रखना ज़रूरी है, मील पे ध्यान रखना ज़रूरी है? हाँ बहुत बहुत बड़ा रोल है सर ये पेरेंट्स का। बिकॉज कोच के हिसाब ना ग्राउंड पे बच्चा 2 से 3 घंटे स्पेंड करता जी। है, एंड होल डे 18 to 19 आवर्स बच्चा अपनी फैमिली के साथ है। तो वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को ना एटलीस्ट, अगर और कुछ नहीं गाइड कर सकते, एटलीस्ट वो इनको एक अच्छा मील बना के दें, सो दैट जो बच्चा एक यूज टू हो जाए उसके साथ। बिकॉज वो जितना अच्छा मील लेगा उतना बेटर रिजल्ट हमारे ग्राउंड पे आके थे। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, ये जस्ट 8 ईयर ओल्ड, हम्म। दिलजोत सिंह। तो वो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसने आज तक कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, एंड उसने कोई मतलब जंक नहीं उसने खाया, नो वाह। लेज। मतलब कोई भी अगर उसको कुछ चाहिए तो वो हमेशा अपने मतलब प्रेफरेंस देता कि घर से कुछ अच्छा मील लेता अपने मदर से। तो वो बहुत बड़ा हमारा एक ना मतलब एग्जाम्पल है हमारी एकेडमी। तो हमारे पास तो जो भी बच्चा ऐसा होता है कि नहीं कर पाता, जिसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो नहीं कर पाता या हमारे से कंट्रोल नहीं होता, तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ हमेशा उनको कि अगर ये कर सकता तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जी, ये बड़ी सीख है, हम्म। पेरेंट्स के लिए, हाँ बच्चों के लिए खुद भी, कि वो खुद देखें, अगर आपको जी। बच्चों ने प्रोफेशनल बनना है, ग्रैंड स्लैम खेलना है, तो आपको ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली सर, अब उसके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए नहीं उसको मेरे को लगता कहते होंगे। हम्म। अगर उसके पेरेंट्स कहीं खाते भी हैं तो मैंने जितनी बार भी उसका फीडबैक लिया है, वो अकेला बच्चा ऐसा होता है जो अपना मील लेता होता है, और बाकी उसके पेरेंट्स है या उसके ब्रदर है या उसका जो भी फैमिली मेम्बर है, तो वो सारे अगर खा रहे होंगे ना, तो वो बच्चा अकेला होगा जो पर्सनली अपने मील को लेके बैठा होगा साइड। अमेजिंग। तो ये टोटली हमारे अपने माइंडसेट के ऊपर है कि अगर हम चाहते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो एज मैटर नहीं करता। जी, 100%, जी, 100%, ये तो मैं भी सीख मुझे भी सीखना हाँ चाहिए, हाँ हमको भी सीखना चाहिए बच्चों से, है ना, बिल्कुल। कि कैसे कैसे अपना फोकस रखना है अपने ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, कि जो बनना है, तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन। तो विशाल जी, चलते हैं थोड़ा मीडिया के पास, मैं थोड़ा ना, मेरे थोड़े सवाल थे इसमें, कि मीडिया, राइट, जहाँ पे भी देखो सर, थोड़ी सी हमने बात की थी जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी, तो मीडिया का रोल सिर्फ, जैसे मैंने देखा कि आजकल ज़्यादा क्रिकेट को ही ग्लोरीफाई करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया का जो रोल है सिर्फ क्रिकेट को ग्लोरीफाई करना है तक लिमिटेड रह गया, कि टेनिस को उन्होंने जैसे साइलेंट कर दिया? आपका क्या विचार है इसके ऊपर? सर इसमें कह सकते हैं कि वही आ जाता है कि मीडिया के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो इंडियन मीडिया भी जो है तो बेसिकली वो मतलब प्रेजेंट ही उस चीज़ को करता है कि जिसको वो करना चाहते हैं बेसिकली।
जिससे उनको खुद लगता है कि हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग स्ट्रांग हो सकते हैं, या जो हमारा पीआर बेसिस है वो स्ट्रांग हो सकता है। तो वो टेनिस को बहुत, मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर घर में मतलब 100 फैमिलीज टीवी देख रही हैं, तो उनमें से 95 फैमिलीज टीवी पे क्रिकेट देख रही होंगी एक टाइम पे, एंड 5% फैमिलीज होंगी जिनको कह के दिखाना पड़ता है कि टेनिस का भी मैच चल रहा है, तो आप उसको एक बार एटलीस्ट प्ले करके देखो कि शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब उसकी जो कह सकते हैं कि रोड साइड या घरों पे भी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, टेनिस को बहुत लेस दिखाया जाता है, मतलब अगर हम लोग कंपैरिजन करें इसको क्रिकेट के साथ। तो ये चीज़ अगर मीडिया भी इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करे, शायद हम लोग टेनिस को बहुत आगे ला सकते हैं। बिकॉज बच्चे काफ़ी इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों को देख के जो उनको देखने को मिलती है एक छोटी एज में। जी, जी। और रिसेंटली मेरा एक एग्जांपल है कि मेरा स्टूडेंट था, एंड लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें इंडिया ने लूज़ किया। हुँ, तो उसमें जब इंडिया ने लूज़ किया था, तो वो इतना इंस्पायर हो गया उनको हारते हुए देख के, ही लेफ्ट द टेनिस एंड ही सेड कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, अच्छा, एंड जो आने वाला वो, यस, जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो मैं जिताऊंगा इंडिया को। वाह! तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल हमें भी मिली। हाँ, तो यही चीज है कि बच्चे जो देखते हैं ना, तो वो इंस्पायर होते हैं। वो इंडियन कल्चर को ये चाहिए, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, वो जिस भी गेम में अपने बच्चे को जोड़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो वैसा एनवायरनमेंट अपने घर पे क्रिएट करें। जी, जी, जी। टीवी है या फोन्स हैं, आजकल काफ़ी डिजिटल ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को जोड़ सकते हैं। वो मिस यूज़ करने की बजाय अगर सही पाथवे पे यूज़ किया जाए, तो आई थिंक ये जो गैजेट्स हैं या जो हम डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं, तो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे आपने अभी कहा क्रिकेट देख के, टीम इंडिया को देख के, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट काफ़ी है ना टेनिस, है ना? तो सिर्फ डेविस कप ही होता है जो एज ए टीम स्पोर्ट होती है मेनली ना, डेविस कप में आप देखते हैं। तो तो आपको लगता है कि डेविस कप दिखाना चाहिए बच्चों को कि वो थोड़ा सा एटलीस्ट देख लें कि यार इंडिया खेल रहा है, एंड अगर नहीं जीत रहा तो थोड़ा हमारे ऊपर आप थोड़ा यस, आप बिलीव करें कि हमें भी अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करना है, अगर मैं पर्सनली भी प्रेफर करता हूँ, तो मेरे पास बड़ी कम ऑप्शंस होती हैं कि मैं किसी इंडियन प्लेयर को उनको दिखा पाऊँ। बिकॉज बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया लेवल पे दिखाने वाली। तो मोस्टली हमें बस यही होता है कि आज के प्लेयर्स में जो रोल मॉडल बना हुआ है इंडियन प्लेयर्स का, वन ऑफ द बेस्ट अल्कराज हम्म, एंड सिनर हम्म, एंड जोडकोविक, जिनको बच्चे फॉलो करते हैं। जी, जी, तो यही है कि होप्सो कि इंडिया में भी कुछ ऐसे प्लेयर आके पड़े जल्दी, तो जिनकी वजह से हमारे अपने बच्चे इवन अपने कंट्री के प्लेयर को देख के इंस्पायर हों। जी, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा आने वाले जी, टाइम में। जी, जी। सो मैं अपना थोड़ा बताता हूँ, हमारा टाइम पे जब ना हम लेंडर पेस हम महेश भूपति प्ले करते थे ग्रैंड स्लैम्स उसमें डेविस कप में, तो हम काफ़ी देखते थे डेविस कप, राइट? तो उसमें काफ़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती थी, यार देखो यार इंडिया खेल रहा है टेनिस। वो हम आई थिंक सेमीफाइनल पहुंचे थे, पता नहीं एक बार फाइनल भी पहुंचे थे शायद, जब महेश भूपति थे एंड आई थिंक लेंडर पे जब नए नए आए थे, एंड दैट वाज लाइक बिग थिंग फॉर अस तब हम, है ना? तो हमारे पास इतना नहीं था तब, इतना क्रेज़ नहीं था टेनिस का तब, पर हम क्रेज नहीं टीवी था, पे यस। ज़्यादा देखते थे। फिर उसने आई थिंक बिल्कुल। ब्रॉन्ज मेडल जीता था आई थिंक अटलांटा ओलंपिक्स में, ठीक। लेंडर पेस ने, है ना, यस, ओलंपिक का। यस, तो यस। वो काफ़ी हुआ था। आई डोंट नो उसके बाद कोई ऐसे प्लेयर रोल मॉडल्स आए हैं इंडिया में जो किसी को इंस्पायर कर हाँ, सकें, स्पेशली टीम गेम में। यस। हाँ, मतलब लिएंडर पेस, मेरे रमेश भूपति हो गया, एंड आफ्टर दैट सानिया मिर्जा थी गर्ल्स में। जी, तो सानिया जी। उसके बाद बहुत कम कम ऑप्शंस ऐसी रह गई कि हम, अगर किसी को हमें आज के टाइम में बताना भी पड़ता है ना, किसी न्यू पर्सन को जोड़ने के लिए कि आई प्ले टेनिस, आई टीच टेनिस, तो वो फर्स्ट वन यही कहते हैं कि वो चिड़ी छिक्का खेलते हो जाओ, तो है ना। तो उसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है आज के टाइम जी, में, जी, बिकॉज जी। ये एवरीबडी डोंट अबाउट की, है ना, कि टेनिस क्या है, इतना ज़्यादा उसकी फेस वैल्यू नहीं है टेनिस की। तो हुँ, उस चीज़ के लिए काफ़ी लेस है कि प्लेयर्स आगे नहीं आ रहे इंडिया के। तो वो चीज़ें बार बार, एक टाइम था जब सानिया मिर्जा थी, तो सानिया मिर्जा के नाम पे ही लोग टेनिस को जानते थे। तो जी, जी। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें ना, पूरे इंडिया टेनिस को जानता था जस्ट सानिया मिर्जा के नाम से। एंड आज के टाइम में अगर बात करेंगे, तो कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई मेजर आइडियल ऐसा आइडल होगा बच्चों का या लोगों का, जिसकी वजह से वो बोले कि हमने अपने बच्चे को टेनिस प्लेयर बनाना। तो होपफुली
कि आने वाले टाइम में जल्दी कोचेज अवेयर हों, पेरेंट्स इस चीज़ से सीरियस हो जाएं, सो दैट हम आने वाले कुछ सालों में अच्छे प्लेयर निकाल पाएं इंडिया से। जी, तो आपको पर्सनली कौन-सा लगता है कि इंडियन प्लेयर जो ग्रैंड स्लैम लेवल तक पहुँचते हुए आप देख सकते हैं उसको कि हाँ, भई मतलब कि मेल और फीमेल कौन-सा आपको लगता है कि एंड क्यों? अभी ऐसे है कि देखिए, वन ऑफ द सिंगल प्लेयर सुमित नागल फ्रॉम इंडिया, तो अभी बैक टू बैक सभी ग्रैंड स्लैम में क्वालिफाइज उसने क्लियर करे। लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो वो चलो मेन ड्रॉ में भी खेला था फर्स्ट राउंड। तो यही है कि एक सिंगल ऐसा प्लेयर है जो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को उस लेवल पे, ग्रैंड स्लैम लेवल पे। और अगर हम फ्यूचर में बात करें तो आई प्रेफर आवर चैंपियंस, तो जो हमारी एकेडमी में खेल रहे हैं राइट नाउ, तो होपफुली जल्दी राइट नाउ माय बॉय मायरन पांसल, शिवंत गौतम, अयान अरोड़ा, दिवजोत सिंह। सो ये डीपीएल फेडरेशन जो हमारी है उसके अंदर टॉप रैंकिंग पे खेल रहे हैं राइट नाउ। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेवल 4 पे खेल रहे हैं ये। तो होपफुली अपकमिंग हमारा इवेंट है आइटा का हमारी बीआर में। ओके। तो होपफुली कि आइटा में भी एक अच्छी रैंकिंग बिल्ड करने के बाद होप्सो कि नेक्स्ट जो हमारा एक बार दोबारा हमारा होगा, ऐसी एक इंटरव्यू होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक चैंपियन ग्रैंड स्लैम खेल रहा है राइट नाउ। जी, 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 100% गुड लक विद दैट एज़ वेल या नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं एंड मैं चाहता था आप बताएँ कि आप थोड़ा अपना बताएँ कि आपने अपनी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया और उसने आपको कैसे चेंज किया, ट्रांसफ़ॉर्म किया? तो उसमें ना सर, सबसे बड़ी चीज़ थी हमारी कोचिंग। तो मैं ना एक लाइफ में अच्छा कोच बनना चाहता था। हुँ, तो जैसे कि मैं खेला अपने कोच के अंडर, तो वो बहुत बेस्ट कोच थे मेरे। तो और मेरे वही कोच रहे फुल लाइफ जब तक मैंने टेनिस खेला। तो बट ये कि जब एक प्लेयर लेवल पे एक जर्नी खत्म होने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उस चीज़ को आगे बच्चों तक लेके जाऊं। सो मेरा एक ड्रीम था एक अच्छी कोचिंग देना बच्चों को। तो उसके लिए मैंने बहुत अपने आप को जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्म किया जो चीज़ों को, मैं तो मैंने फर्स्ट सबसे पहले ना अपनी एक कंफर्ट जोन से निकल के ना कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करा अपने आप को, जैसे आउट ऑफ इंडिया जाके कुछ ऐसी वर्कशॉप्स में अपने आप को डाला। कुछ कोर्सेज ऐसे मैंने ज्वाइन करे जिनको सोच के लगता था कि शायद मे बी मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैंने अपने अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कोच बनना, और एक अच्छा कोच बनना सबसे बड़ी चीज़ है। हुँ, कोच बहुत हैं बट एक अच्छा कोच बनना बहुत एक अलग चीज़ होती है ना। सो मैंने ये चीज़ अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्म की है कि मैं, लगता है कि शायद जितना मैंने एक्सपीरियंस कवर करा या जितना मैंने काम करा कोचिज़ के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कोचिज़ के साथ, एंड मैंने जो कोर्सेज़ करे, आई हैव मोर देन 20 to 25 सर्टिफिकेट्स। सो जो कोचिंग में मैंने अचीव करे हैं ना, तो सो दैट अभी बस यही है कि अब इससे भी आगे जाएंगे, अभी और सीखेंगे। तो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में, बट टिल अभी जितना है तो उतना अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, सो दैट कि जल्दी जी। बच्चों को अच्छे लेवल पे निकाल पाएंगे हम। तो विशाल जी अगर आपको पूरा कंट्रोल मिल जाए इंडियन टेनिस सिस्टम का, तो पहला बोल्ड स्टेप क्या उठाएँगे आप? सर अगर ये चीज़ मुझे मिलती है तो मेरा ये जो स्टेप होगा शायद पिंच होगा काफ़ी लोगों को। तो बिकॉज ये उनके लिए होगा गलत, मुझे पावर देना सिस्टम के लिए ठीक होगा, बट उन लोगों के लिए गलत होगा जो बेसिकली एक मिसगाइडेंस फैला रहे हैं टेनिस के रिलेटेड, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे बच्चों को, या बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं ना इस लेवल पे कि बच्चे प्लेयर बन नहीं पा रहे, आके अच्छे हुँ, लेवल पे निकल नहीं पा रहे। तो मेरा तो एक ही चीज़ होगा, जो अनऑथोराइज्ड अकेडमीज हैं या कोचेज हैं, अनक्वालिफाइड कोचेज, अनक्वालिफाइड अकेडमीज, एंड इनके ऊपर हमारा सबसे पहला एक्शन होगा कि पहले हम इन्हीं को सिस्टम से बाहर करें, सो बच्चों को एक राइट गाइडेंस मिल सके जिसकी वजह से और बच्चे निकले मैक्सिमम इंडिया से। जी, जी, अमेज़िंग। तो ये तो आई थिंक ये तो होना चाहिए एक्चुअली हर एक में, राइट? कि अच्छी गाइडेंस मिले एंड प्रोफेशनल गाइडेंस मिले बच्चों को ताकि वो अपना करियर ऑप्शन लगा सकें टेनिस में। तो सर हैट्स ऑफ टू यू सर, अगर आप लगे हुए हैं इसमें काम करने पे अपनी तरफ से कम आई नो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा वो हाइपोथेटिकल था बट बट आप अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सो ग्रेटिट्यूड टू यू। बिल्कुल। तो
तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली टाइम हो गया हमारा। तो लास्टली अगर आपको देखा जाए, अगर एक यंग प्लेयर आज लुधियाना से ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना देखता है, तो क्या आपको लगता है कि वो सपना रियल हो सकता है? हाँ सर, अगर बात करें कि अगर बच्चा चाहता है तो डेफिनेटली वो पूरा हो सकता है सर। बस बात वही है कि एक सही पाथ पे आपके पास होना चाहिए उस लेवल तक पहुंचने का। बात कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट की भी नहीं है, उसमें फाइनेंस ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर बच्चे में क्वालिटी है तो डेफिनेटली लुधियाना से ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं आगे निकलना। और होपफुली कि कुछ सालों में हम आपको एक अच्छा ग्रैंड स्लैम प्लेयर लुधियाना से ही देंगे। तो ये हमारा प्रॉमिस है आपके साथ। तो डेफिनेटली निकलेगा सर, लुधियाना से निकलेगा। अमेजिंग सर। तो हम उसके साथ भी हम बात करेंगे मीट द मैवरिक्स में हाँ आपके साथ, डेफिनेटली, यू नो। यस यस। तो आई विश यू गुड लक बिल्कुल। विशाल जी, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन, एंड होपफुली जैसे आपने कहा कि लुधियाना से कोई हमारा कोई ग्रैंड स्लैम विनर निकलेगा, तो आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो गुड लक विद दैट। यस। तो तो यहाँ आने थैंक के यू सो लिए, मच सर। मीट द मैवरिक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इंस्पायर किया, जो हमने बात की पेरेंट्स, कोचेज एंड प्लेयर्स तीनों को साथ मिलकर जी काम जी, करना है फ्यूचर बिल्कुल में। राइट। जी, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके गाइस, मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीक एक नए मैवरिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।